कश्मीर डिवीजन में जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनका क्लास वर्क मंडे से शुरू होगा। यानी अगले 3 दिन के लिए जितने भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो बंद रहेंगे। ये ऑर्डर अभी सामने आया है कुछ वक्त पहले और इस ऑर्डर के मुताबिक कई सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में जो सैलाब आया और उसके साथ साथ तेज हवाएं चली, बारिशें चली, कुछ ऐसी जगह हुई जहां सरकारी स्कूल्स और जो गैर सरकारी स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स को काफी नुकसान हुआ और बच्चों की, टीचर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हुए हमने अगले 3 दिन के लिए स्कूल्स को, तमाम तर तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। यानी 3 दिन तक कोई भी क्लास वर्क नहीं होगा। थर्सडे आज का दिन था, फ्राइडे, सैटरडे 2 वर्किंग डेज थे और उसके बाद संडे वर्किंग डे नहीं रहता है, लेकिन 3 दिन जो अगले 3 दिन है उसमें कोई भी क्लास वर्क देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी क्लास वर्क अक्रॉस कश्मीर डिवीजन, जितने भी स्कूल्स हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, 3 दिन के बाद फंक्शन करेंगे और क्लास वर्क मंडे को 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ इस ऑर्डर में ये चीज भी लिखी गई है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सफाई देखें उस इदारे की, और वो उन पे जिम्मेदारी आयद होती है। तो ये चीज जो फ्लड सिचुएशन इमर्ज हुई कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये चीजें सामने आई है और काफी वक्त तक लोगों के जहन में ये सवाल आज दिन भर चल रहा था कि क्या कल स्कूल्स खुले होंगे, अगर खुले होंगे तो किस तरीके से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो कई सारी चीजें इसमें देखने को मिली थी। तो ये चीज देखने के बाद अभी जो ये ऑर्डर सामने आया है डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से, उसमें लिखा गया है 8 तारीख से क्लास वर्क फंक्शन करेगा। वहीं अब मौजूदा सूरत हाल की एक बार बात कर लेते हैं। मौजूदा वक्त में क्या कुछ पोजीशन है इस वक्त रिवर बॉडीज की, मैं आपको बता दूं। संगम तकरीबन 3 फीट नीचे आ चुका है। ये एक खुशाइन बात है, 3 फीट रिसीड हो चुका है और धीरे धीरे और रिसीड हो रहा है। वहीं अगर राम मुंशी बाग की बात करें तो कल रात ऑल टाइम हाई था, 22.41 फीट पे वो जा चुका था और इस वक्त अगर बात करेंगे तो वो 21.43 फीट पे आ चुका है। तो तकरीबन 1 फीट कल से अभी तक उसमें भी पानी रिसीड हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर चीज है ओवरऑल कश्मीर के लोगों के लिए। नुकसान काफी ज्यादा हुआ, आज भी हमने नुकसान देखा। पांपोर के इलाके में एक बंद ब्रीच हुआ, पानी ब्रीच हुआ जहलम का, और इस वक्त भी मौजूदा वक्त में जो लो लाइंग एरियाज है, फिर चाहे वो नौगाम का इलाका हो, लसजन का इलाका हो, पातशाही बाग का इलाका हो, महजूर नगर का इलाका हो, ये कुछ इलाके इस वक्त भी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, पैनिक कर रहे हैं। और ये बिल्कुल जो आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, ये लसजन और नौगाम के दरमियान का एरिया है, रेलवे स्टेशन नौगाम इलाका है। यहां भी पानी जो ओवरफ्लो वाटर है, जो वो बंद ब्रीच होने के बाद पानी आया था, वो यहां भी देखने को मिल रहा है। तो लोग इस वक्त भी स्ट्रेस में हैं और जैसा ऑफिशियल्स ने भी कहा है, लो लाइंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उन्हें विजिलेंट रहने की जरूरत है। इवैक्यूएशन की भी बात की गई थी कि इन जगहों से लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए और इन जगहों से लोगों को, इन जगहों पे जो लोग रहते हैं उन्हें विजिलेंट रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो एडवाइजरी आई है वो खास तौर पे इन लोगों के लिए आई है कि अगर आप लो लाइंग एरियाज में रहते हैं तो विजिलेंट रहें, चौकन्ने रहें, पानी आ सकता है, चांसेस ऐसे हो सकते हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से नजर रखें, नजर बनाए रखें, एडवाइजरीज पे नजर रखें। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जब बात करता है, उनकी हर घंटे अपडेट आती है, उस पे नजर बनाए रखें। और साथ ही साथ जो आसपास आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी तरफ से एडवाइजरी आती है उसे फॉलो करें ताकि आप बेहतर और टाइमली इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी बंद है, उससे भी काफी नुकसान ओवरऑल देखने को मिला। नुकसान की अगर बात करें, श्रीनगर में उस लेवल का नुकसान इस बार शायद नहीं हुआ जैसा 2014 में था। डर का माहौल हुआ, कुछ जगहों पे पानी भी गया, कुछ एरिया सबमर्ज भी हुए, लेकिन साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। वहां रेजिडेंशियल हाउसेज में पानी चला गया, कमर्शियल स्पेसेस में पानी चला गया। उसके साथ साथ जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स हैं वो काफी परेशान हैं। कई सारे ऐसे बाग हैं, सेब के बाग हैं, जहां पानी चला गया और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान इस बार देखने को मिला। तो साउथ कश्मीर का इलाका काफी ज्यादा इम्पैक्ट इस सैलाब से हुआ है, इस सैलाब से हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात करें, अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। 21 फीट अगर हम बात करें, राम मुंशी बाग का अलर्ट लेवल है, फ्लड अलर्ट लेवल 18 फीट है, डेंजर लेवल 21 फीट है और अभी भी हम डेंजर लेवल से ऊपर चल रहे हैं। असम की बात करें तो असम में फ्लड अलर्ट लेवल आ गया है 14 फीट पे, असम भी इस वक्त चल रहा है। तो ओवरऑल
पानी संगम में रिसीड हो रहा है, साउथ कश्मीर में रिसीड होना शुरू हो गया है। राममुंशी बाग में भी कल से अभी तक 1 फीट की डिफरेंस देखने को मिली है और इसी सब के चलते जो स्कूल्स का तालीमी इदारों का कंसर्न लोगों के जहन में था, पेरेंट्स के जहन में था कि क्या कल स्कूल्स खुले होंगे और अगर खुले होंगे तो किस तरीके से वो ये तमाम तर चीजें देखेंगे। तो स्कूल्स के हवाले से एक बार फिर से बता दूं, 8 तारीख से क्लास वर्क शुरू होने जा रहा है। 8 तारीख तक तमाम तर स्कूल्स बंद रहेंगे क्योंकि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो पानी की जद में आए हैं, सबमर्ज हुए हैं, उन्हें नुकसान हुआ है, क्रैक्स हुए हैं और सैनिटेशन और क्लीननेस का काम जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो इस चीज को देखें और इस चीज पे नजर बनाए रखें। वहीं इस पूरे मौसम में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के बाहर भी कई ऐसी रियासतें हैं जहां मौसम खराब है। हिमाचल में आज कुल्लू के इलाके में एक ट्रेजेडी हुई जहां कश्मीर के रहने वाले 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कंगन इलाके के 6 लोग थे जो अपना रोजगार कमाने कुल्लू में गए थे, हिमाचल में गए थे और अपने कमरे में सोए हुए थे जिस वक्त एक लैंडस्लाइड हुआ और उस मकान पे आ गया और 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में ही काफी परेशानी देखने को मिल रही है, डर और खौफ का माहौल है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी ये चीज देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम बेहतर नजर होता आ रहा है। पिछले कई दिनों से जो बारिशें थी वो आज बारिशों का सिलसिला रुका हुआ था, खिली धूप थी और ऐसा ही प्रिडिक्ट भी किया गया है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे और इसी से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वाटर लेवल्स भी रिसीड होंगे और जो ये फ्लड आया है, ये फ्लड सिचुएशन से जम्मू कश्मीर के लोग एक बार बाहर निकलेंगे और राहत की सांस लेंगे और अपनी जिंदगी फिर उसी तरीके से, उसी रफ्तार से जिएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।